हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री सेकंड में लुब्रिकेंट्स के बारे में। आज हम चैप्टर 4 लुब्रिकेंट्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं अप्लाइड केमिस्ट्री सेकंड में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस चैप्टर से 10 मार्क्स आपके आएंगे। इस वीडियो को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जानेंगे। पूरा जो लुब्रिकेंट का बेसिक है, लुब्रिकेंट क्या होते हैं, लुब्रिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट, मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन कि किस किस तरीके से आप लुब्रिकेशन कर सकते हैं, ये भी हम जानेंगे। फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट क्या होते हैं, अच्छा लुब्रिकेंट क्या होता है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं अच्छे लुब्रिकेंट की, वो सभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्लासिफिकेशन बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये वीडियो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, आप लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको सारे आप नोट्स भी बना पाएंगे आसानी से और इस वीडियो को भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं आपको लुब्रिकेंट क्या होते हैं। देखिए, द सबस्टांस विच आर यूज टू डिक्रीज the force of friction between the moving parts are in contact are known as lubricant। देखिए, जब दो पार्ट्स के बीच में देखिए मोशन होता है, देखिए जब दो मूविंग पार्ट होते हैं, जब दो पार्ट्स आपस में क्या कर रहे हैं, मूविंग हैं। जैसे आप मानिए इस तरीके से यहाँ पर एक ये बॉक्स रखा हुआ है और नीचे यहाँ पर सरफेस है। तो आप देखिए इन सरफेस के बीच में कुछ रफनेस है, देख रहे हैं इस तरीके से कुछ इरेगुलरिटीज़, कुछ रफनेस आप देख रहे हैं सरफेसेस के बीच में। जो बॉक्स और जो यहाँ पर जो सरफेस है इसके बीच में कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं। इरेगुलरिटीज़ के कारण क्या होगा, देखिए जो इरेगुलरिटीज़ हैं ये मशीन्स में भी होती हैं। देखिए जब आपके मशीन्स में मैकेनिज्म कार्य करता है तो वहाँ पर भी आप देखिए कि बहुत सारे पार्ट्स आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं, और पार्ट्स आपस में जब कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा कांटेक्ट में आने के कारण। इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम करने के लिए, यही डेफिनेशन है द सबस्टांस विच इज यूज टू डिक्रीज, जिसको हम डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन, यानी मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन को जिसको हम क्या करते हैं डिक्रीज करने के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी फ्रिक्शन को कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए हम जिन सबस्टांस का यूज़ करते हैं मूविंग पार्ट्स के बीच में, मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन के बीच में, उसे आप कहते हैं देखिए लुब्रिकेंट। उसको आप कहते हैं स्टूडेंट्स लुब्रिकेंट कहते हैं। आप समझ गए, लुब्रिकेंट वो सबस्टांस होता है जो फ्रिक्शन के फोर्स को कम करता है जब भी दो मूविंग पार्ट्स आपस में कांटेक्ट में होते हैं। तो यहाँ पर आप लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं। जैसे आपने जो कॉमन एग्जांपल देखा होगा वो आपने साइकिल की चेन में देखा होगा। आपने देखा होगा, देखिए जब साइकिल की चेन, जब आप पैडल मारते हैं तो साइकिल की चेन क्या होती है, पावर ट्रांसमिट करती है बैक, जो आपका रियर जो व्हील होता है उसमें। तो वहाँ पर देखिए कंटिन्यूस पावर ट्रांसमिशन के कारण देखिए वहाँ पर मूविंग पार्ट्स क्या होती है, चेन होती है। तो वहाँ पर भी आप लुब्रिकेंट डालते हैं जिसके कारण देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाए। तो ये कॉमन एग्जांपल मैंने आपको दिया। अब ये प्रोसेस है जिससे हम फ्रिक्शन को कम करते हैं मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन के बीच में, उसे आप लुब्रिकेशन कहते हैं। स्टूडेंट क्या कहेंगे, स्टूडेंट उसे आप लुब्रिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन ही एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण आप मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन को, जो मूविंग पार्ट्स हैं मशीन के जो कांटेक्ट में हैं आपस में, उनके बीच में जो फ्रिक्शन को आप कम करते हैं, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, लुब्रिकेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लुब्रिकेशन। आई होप आप अच्छे से समझ गए स्टूडेंट लुब्रिकेशन को। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर सबसे पहले पेज पे भी आप देखिए कि ये दो गियर्स हैं। यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दो गियर हैं, ये गियर 1 है, ये गियर 2 है। देखिए ये गियर पावर ट्रांसमिट करते हैं, बिल्कुल ये पावर ट्रांसमिट करते हैं। तो आपने इनके बीच में देखिए क्या डाल दिया, लुब्रिकेंट डाल दिया, ग्रीस डाल दी, लुब्रिकेंट डाल दी, जिससे ये दोनों आपस में कांटेक्ट में ना आए और ये आसानी से देखिए काम कर ले, यहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो, इसलिए आप लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं। ये अच्छा एग्जांपल आप गियर का यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट, यानी लुब्रिकेंट आप क्यों यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम में सीधा आपसे 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा, फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट बताइए, यानी लुब्रिकेंट के आप कार्य बताइए। तो पहला कार्य देखिए, इट रिड्यूस द वियर एंड टियर ऑफ मशीनरी। जैसे मैंने आपको बताया कि जब दो मूविंग पार्ट्स आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो वियर एंड टियर हो सकते हैं, आपस में तोड़फोड़ हो सकती है, इसलिए वहाँ पर आप किसका यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने बाइक में देखा होगा, जब आप देखिए वहाँ पर मोबिल ऑयल या लुब्रिकेंट नहीं डालते हैं तो वहाँ पर आपकी जो मशीनरी है, इंजन जल्दी गर्म हो जाता है, इंजन गर्म होता है तो वहाँ पर आपका नुकसानी की जो है वो संभावना है वहाँ पर। तो वियर एंड टियर जो तोड़ फोड़ है उसको कम करता है मशीनरी में। इट एक्ट एज अ कूलेंट, देखिए कूलेंट की तरह भी कार्य करता है लुब्रिकेंट। कूलेंट क्या होता है, देखिए जो कूल करता है, नाम से ही पता चल रहा है कूलेंट, यानी देखिए ये क्या करेगा, कूल करेगा। कूल यानी ठंडा। देखिए जब आपने दो पार्ट्स के बीच में लुब्रिकेंट डाल दिया तो इसके कारण देखिए जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी, देखिए दो पार्ट आपस में कंटिन्यूसली मूविंग है तो उनके बीच में हीट जनरेशन होगी,
तो हीट जनरेशन को कम करने के लिए आपने लुब्रिकेंट डाला, तो लुब्रिकेंट देखिए एक्ट करता है कूलेंट की तरह, ये मैंने आपको बता दिया। रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी, रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, जैसे मैंने आपको बताया रिड्यूस जो एनर्जी किसके रूप में निकल रही थी, हीट के रूप में निकल रही थी वहाँ पर, जब मूविंग पार्ट आपस दोनों में कांटेक्ट में थे, आपने लुब्रिकेंट डाल दिया तो वहाँ पर उसको रिड्यूस हो गया, वो चीज़ रिड्यूस हो गई। अब आपकी जो हीट है वो नहीं निकलेगी, एनर्जी का लॉस नहीं होगा और एफिशिएंसी देखिए इंक्रीज हो जाएगी। एंड एफिशिएंसी देखिए इंक्रीज हो जाएगी स्टूडेंट, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। इट एक्ट एज ए कोरोजन प्रिवेंटर, देखिए कोरोजन प्रिवेंटर की जो कोरोजन होता है आपका, कोरोजन का क्या अर्थ है, देखिए जब भी आपका जो पार्ट्स हैं वो एयर के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे कोरोजन हो जाता है। अगर आप वहाँ पर लुब्रिकेंट डालेंगे तो आपकी जो कोरोजन है उसकी संभावनाएं कम हो जाएंगी, संभावनाएं कम हो जाएंगी कोरोजन की, संचारण जिसे आप हिंदी में संचारण कहते हैं, उसकी संभावनाएं कम हो जाएंगी। इट रिड्यूस नॉइज लेवल ऑफ रनिंग मशीन, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप साइकिल में ही देखते हैं तो वहाँ पर अगर आप लुब्रिकेंट नहीं डालेंगे तो चेन जो है वो आपकी आवाज़ करने लगेगी। ऐसे ही मशीनरी है, इसी तरीके से इंजन है कि अगर देखिए आप उसमें लुब्रिकेंट नहीं डालेंगे टाइम पर तो वो नॉइज़ करेगा, नॉइज़ प्रोड्यूस करेगा। तो ये आपको ध्यान देना, यही जो है फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट है। और आखिरी में देखिए इट एक्ट एज अ सील, ये सील की तरह कार्य करता है, ये एक सील की तरह कार्य करता है जो कि दो मूविंग पार्ट के बीच में लगा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इतने काफ़ी हैं जो 6 अगर आप यहाँ पर बता देते हैं एग्जामिनर को इस तरीके से पॉइंट वाइज तो आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। तो आप समझ गया फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट, एक एक पॉइंट मैंने आपको अच्छे से बताया, नोट्स आप बना लीजिए साथ साथ। गुड लुब्रिकेंट हैज़, आप किसे एक अच्छा लुब्रिकेंट कहेंगे, आपसे एग्जाम में पूछेंगे, आपको बतानी प्रॉपर्टी ऑफ गुड लुब्रिकेंट, यानी अगर आपको अच्छा स्नेहक बताना है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो पहला उसका वेपर प्रेशर कम होना चाहिए, वेपर प्रेशर कम होने का अर्थ है कि वो वेपर ना बने जल्दी, यानी वो चिपका रहे अधिक से अधिक समय तक सतह पर, वो जल्दी वेपराइज ना हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, वही बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो आपका जो अगर देखिए जल्दी आपका जो लुब्रिकेंट है वो हीट के कारण, जो हीट जनरेट हो रही है, गियर 1 है या गियर 2 है, हीट जनरेट के कारण अगर उड़ गया इस तरीके से तो आप देखिए फिर ये दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे आपस में हीट के कारण, देखिए तभी तो बॉइलिंग बोल रहे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को भी ये बियर कर ले और यहाँ पर ये आराम से चिपका रहे। नॉन कोरोजिव, यानी नॉन कोरोजिव होना चाहिए नेचर में, यानी इससे क्या हो, कोरोजन ना हो, नॉन कोरोजिव होना चाहिए। हाई ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस, यानी हाई ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस यानी ऑक्सीजन को अपने कॉन्टैक्ट में ना आने दें, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस होनी चाहिए, यानी ऑक्सीजन, देखिए अगर ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट में आएगा लुब्रिकेंट के तो वो जो है कुछ हद तक लुब्रिकेंट को क्या कर देगा, वेपराइज कर देगा, उड़ा देगा। तो इसलिए ये हाई ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए और इसका लो फ्रीजिंग पॉइंट होना, कम ये इसका बहुत कम फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। जैसे आप देखिए भारत में हैं तो यहाँ पर तो लुब्रिकेंट नहीं जमता है, पर आप जैसे अमेरिका में चले गए, आप कहीं बाहर विदेश कंट्री में चले गए, बाहर विदेशी देश में चले गए जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है और वहाँ पर अगर देखिए ठंड पड़ेगी तो आपको जो लुब्रिकेंट है जो आप यूज़ कर रहे हैं, स्नेहक जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो जम जाएगा। अब वो जम जाएगा तो अच्छी तरीके से वर्किंग नहीं हो पाएगी, तो इसका लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए, लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 5 जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में लिखने हैं स्टूडेंट। तो हाई ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस ये भी मैंने आपको बता दिया, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पर वो आती है क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट। देखिए आपने क्लासीफाई कितने तरीके से करते हैं आप लुब्रिकेंट को, 3 तरीके से मेनली आप इसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के आधार पर, नहीं भौतिक अवस्था के आधार पर। हिंदी में भी आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, फिजिकल स्टेट, हिंदी में ही यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, फिजिकल स्टेट के आधार पर। फिजिकल स्टेट का अर्थ है कि भौतिक रूप से कैसे दिखते हैं उसके आधार पर आपने इसको 3 तरीके से डिवाइड किया है स्टूडेंट। पहला लिक्विड लुब्रिकेंट, दूसरा सॉलिड लुब्रिकेंट, तीसरा सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। तो लिक्विड लुब्रिकेंट क्या है ये आप ध्यान रखिए। लिक्विड लुब्रिकेंट देखिए जो किस तरीके से है, जिसकी फेज लिक्विड है, जो लुब्रिकेंट आपको लिक्विड फेज में दिखता है, जैसे वेजिटेबल ऑयल हो गए, एनिमल ऑयल हो गया, मिनरल ऑयल भी इसमें आएगा, मिनरल ऑयल भी इसमें आएगा। तो वेजिटेबल ऑयल, मिनरल ऑयल, एनिमल ऑयल ये सब क्या है, ये लिक्विड लुब्रिकेंट है स्टूडेंट। कैसे लुब्रिकेंट है, लिक्विड लुब्रिकेंट। आपसे सीधा फिल इन द ब्लैंक्स में ये चीज़ पूछी जाती हैं कि लिक्विड लुब्रिकेंट क्या है, आपसे पूछेगा वेजिटेबल ऑयल्स आर डैश लुब्रिकेंट, तो आप बता देंगे लिक्विड लुब्रिकेंट है। सॉलिड लुब्रिकेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है सॉलिड लुब्रिकेंट से,
जैसे कि ग्रेफाइट और मॉलिबेडनम डिसल्फाइड, मॉलिबेडनम डिसल्फाइड MoS2, इसका फार्मूला भी आपसे पूछ सकता है, डाइसल्फाइड। तो ये दोनों क्या होते हैं, ग्रेफाइट और मॉलिबेडनम डिसल्फाइड, ये आपके क्या होते हैं स्टूडेंट, ये आपके होते हैं सॉलिड लुब्रिकेंट, ये आपके होते हैं सॉलिड लुब्रिकेंट। जैसे मैंने आपको बताया लिक्विड लुब्रिकेंट क्या होंगे, जो लिक्विड फॉर्म में होंगे, सॉलिड लिक्विड लुब्रिकेंट होंगे जो सॉलिड फॉर्म में होंगे, और सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट क्या होंगे, जो आधे सॉलिड और आधे लिक्विड फॉर्म में होंगे, सेमी सॉलिड। तो जैसे ग्रीस हो गई, पेट्रोलियम जेली हो गई, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हैं, ये सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट के हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, ये आपको याद रखने हैं। सबसे पहले लिक्विड लुब्रिकेंट, वेजिटेबल ऑयल, मिनरल ऑयल, एनिमल ऑयल। फिर हमने देखा सॉलिड लुब्रिकेंट जैसे ग्रेफाइट, मॉलिब्डेनम डिसल्फाइड। फिर हमने देखा सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट यानी ग्रीस, जो आप साइकिल्स में आप यूज़ करते हैं, ग्रीस हो गया, पेट्रोलियम जेली हो गया। इतने तरीके से आप लुब्रिकेंट को क्लासीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट, इतने तरीके से आप लुब्रिकेंट को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन का क्या अर्थ है कि आप दो तरीके से देखिए लुब्रिकेशन कर सकते हैं। मेनली देखिए, मेनली दो तरीके से कर सकते हैं आप लुब्रिकेशन मशीन्स में। देखिए पहला हाइड्रोडायनेमिक और थिक फिल्म लुब्रिकेशन, दोनों मैं आपको विद डायग्राम यहाँ पर बताऊंगा। और दूसरा है थिन फिल्म लुब्रिकेशन। पहला आप देखिए आपको नाम से पता चल रहा है थिक फिल्म लुब्रिकेशन, यानी दो पार्ट्स के बीच में देखिए अगर दो जो मूविंग पार्ट हैं, दो जो मूविंग पार्ट हैं, देखिए इस तरीके से, एक ये गियर माना मैंने, ये गियर या कोई मशीन का एलिमेंट आप मान लीजिए, कोई भी आप मशीन एलिमेंट आप यहाँ पर मान लीजिए स्टूडेंट। जैसे इस तरीके से ये आपका एक पार्ट हो गया, पार्ट 1 जो इधर को मूव कर रहा है, और ये है आपका पार्ट 2 यहाँ पर। इस तरीके से रेगुलरिटीज़ हैं यहाँ पर, और इसके बीच में आपने क्या रख दिया, आपने इसके बीच में डाल दिया लुब्रिकेंट। इस तरीके से आपने यहाँ पर लुब्रिकेंट बढ़ गया। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों पार्ट के बीच में इन दोनों पार्ट के देखिए कॉन्टैक्ट के बीच में क्या है, जिससे ये दोनों पार्ट आपस में कॉन्टैक्ट में ना आए, फ्रिक्शन ना हो, इसलिए इनके बीच में एक थिक फिल्म को यहाँ पर डाला गया है लुब्रिकेशन की। ठीक, इसे ही आप थिक फिल्म लुब्रिकेशन कहेंगे। जब आप देखिए दो पार्ट्स ऑफ मशीन के बीच में, जो दो पार्ट हैं आपके मूविंग पार्ट हैं मशीन के, अगर उनके बीच में आप इस तरीके से लुब्रिकेशन कर दें कि वो दोनों कभी आपस में कॉन्टैक्ट में ना आए, तो आप उसे क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे स्टूडेंट थिक फिल्म लुब्रिकेशन। इसे आप क्या कहेंगे स्टूडेंट, थिक फिल्म लुब्रिकेशन। ये आपको ध्यान रखना है, यानी दोनों आपस में कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए पार्ट, ये आपका हो गया थिक फिल्म लुब्रिकेशन। और थिन फिल्म में क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, थिन फिल्म में क्या होता है कि बहुत ही पतली आपकी जो होती है लेयर होती है लुब्रिकेशन की, थिन, नाम से आपको पता चल रहा है। इससे क्या होता है, देखिए दोनों पार्ट कभी कभी आपस में देखिए कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। ये पार्ट 1 है और ये एक पार्ट यहाँ पर 2 बनाया जाए इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो लुब्रिकेंट की जो लेयर है, ये जो लुब्रिकेंट की यहाँ पर लेयर हमने डाली इस तरीके से, ये जो लुब्रिकेंट की आप लेयर देख सकते हैं, ये देखिए बहुत क्या है, इसकी थिकनेस बहुत कम है, थिकनेस बहुत कम है स्टूडेंट यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पर आप थिन फिल्म लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, थिन फिल्म लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी विस्कोसिटी भी कम होती है, इसकी विस्कोसिटी भी कम होती है। जैसे कि आप देखते हैं, आप एक विस्कोसिटी का अर्थ है कि कौन देखिए ज़्यादा यहाँ पर जो है विस्कस है फ्लूइड। विस्कस का अर्थ है कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा मोशन से वो ज़्यादा विस्कस होगा। ये आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लुब्रिकेंट के बारे में जानेंगे। अलग अलग प्रॉपर्टीज़ जो हैं लुब्रिकेंट की, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, विस्कोसिटी आपकी हो गई, बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। विस्कोसिटी इंडेक्स, फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फायर पॉइंट क्या होता है, ऑयलीनेस क्या होता है, इमल्सिफिकेशन क्या होता है, और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। पर पहले आप ये समझ गए हाइड्रोडायनेमिक और थिन फिल्म लुब्रिकेशन में क्या यहाँ पर अंतर है। यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हैं स्टूडेंट। थिक फिल्म में हाइड्रोडायनेमिक यानी थिक फिल्म, यहाँ पर देखिए लुब्रिकेशन की थिक लेयर जमी हुई है, बल्कि यहाँ पर बहुत ही हल्की यहाँ पर लेयर होगी दोनों के बीच में। जैसे इसमें आप जो है, इसमें देखिए आपने वेजिटेबल और एनिमल ऑयल की यहाँ पर यूज़ किया है लुब्रिकेंट के रूप में, जिसकी विस्कोसिटी कम होती है, और बल्कि यहाँ पर थिक लेयर ऑफ लुब्रिकेंट आपको यूज़ करना है जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है।
तो ये आपके हो गए मैकेनिज्म दो तरीके के। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लुब्रिकेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं लुब्रिकेंट की। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। आज की वीडियो से भी आपके देखिए 8 से 9 मार्क्स यहाँ पर बनेंगे, चाहे वो फिलअप से हो चाहे 5 मार्क्स के क्वेश्चन से हो। लुब्रिकेंट क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, गुड लुब्रिकेंट की क्या प्रॉपर्टी होती हैं, क्लासिफिकेशन तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन भी पूछा जाता है। तो दोनों आप डायग्राम के साथ यहाँ पर समझाएंगे अच्छे से, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये आज का टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया। इसके नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ लुब्रिकेंट के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, वो भी सीधा इंपॉर्टेंट है और 8-9 मार्क्स में सीधा एक क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट वो। तो आज की वीडियो और जो हम इसके बाद देखेंगे वो आप देखना ना भूलें स्टूडेंट। और आप बाकी वीडियोज़ जिससे पहले हमने डाली हैं, चाहे वो फ्यूल चैप्टर की हो, मेटलर्जी चैप्टर की हो या कोरोजन चैप्टर की हो, आपके 3 चैप्टर हम पहले ही पूरे कंप्लीट करा चुके हैं। तो वो वीडियो आप जाकर हमारी अप्लाइड केमिस्ट्री सेकंड की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है स्टूडेंट तो आप कमेंट करें। अगर देखिए हम आपको इसकी जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं सारे वीडियोज़ को। एग्ज़ाम आपके देखिए कभी भी हो सकते हैं, तो आप तैयारी करते रहिए स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।